जय श्री राम। हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे विवाह पंचमी 2024 की संपूर्ण कथा, जिसे विवाह पंचमी के दिन सुनने से भगवान श्री राम और माता सीता भक्तों के जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं समाप्त करते हैं। विवाहित मनुष्यों का दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भरते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं विवाह पंचमी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम भगवान की जय। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का उत्सव हर साल मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन पूजा करने से जातक की कुंडली के दोष भी मिट जाते हैं। ये भी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन जो जातक व्रत और पूजा करते हैं उन्हें मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाह पंचमी को श्री राम पंचमी या विहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना का विधान है। इस उत्सव के दौरान घरों और मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है और श्री राम व माता सीता का पारंपरिक रूप से गठबंधन किया जाता है। इस दिन रामायण के बाल कांड का पाठ करने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन कई जगह विवाह नहीं किए जाते हैं। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह ना करने की परंपरा है। दरअसल सीता माँ का वैवाहिक जीवन दुखद रहा था, इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उचित नहीं मानते हैं। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भी श्री राम ने गर्भवती सीता माता को त्याग दिया था और उन्हें महारानी का सुख नहीं मिल पाया था। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कहीं सीता माता की तरह उनकी बेटियों का वैवाहिक जीवन भी दुखमय ना हो जाए। यही नहीं, विवाह पंचमी के दिन राम कथा का अंत श्री राम और माता सीता के विवाह पर ही हो जाता है। दरअसल दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्टों से भरी है। इसलिए श्री राम सीता माता के विवाह उत्सव का शुभ अंत करके ही विवाह पंचमी की कथा का समापन कर दिया जाता है। ये विवाह पंचमी की कथा कुछ इस प्रकार है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में राजा जनक बहुत ही विद्वान एवं धार्मिक विचारों वाले राजा थे। भगवान शिव शंकर के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें अपना धनुष प्रदान किया था। ये धनुष अत्यंत भारी था। भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम अवधपुरी में राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और इन्हीं विष्णु अवतार श्री रामचंद्र की पत्नी यानी महालक्ष्मी की अवतार भगवती श्री सीता महारानी महाराज जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। एक बार राजा जनक के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। तब राजा जनक को सलाह दी गई कि वो वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और उनके राज्य में आया हुआ ये भारी अकाल खत्म हो जाएगा। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजा जनक खेत में सोने से बना हुआ हल चला रहे थे। उसी दौरान एक कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिनका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता माँ का जन्म किसी मनुष्य स्त्री के पेट से नहीं हुआ था। वे साक्षात धरती से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। इसके साथ ही महाराजा जनक के प्रिय पुत्री होने के कारण सीता महारानी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा हमें श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया था। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। ये वही कन्या बनी जो आगे चलकर भूमि में हल चला रहे महाराजा जनक को प्राप्त हुई थी। यही कन्या जनक नंदिनी
भगवती सीता जी के नाम से जगत में लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान श्री राम से हुआ। महालक्ष्मी माता सीता ही रावण के अंत का कारण बनी थी। महाराज जनक की पुत्री सीता माता धर्मपरायण थी। वे नियमित रूप से पूजा स्थल की साफ सफाई किया करती थी। एक दिन की बात है, महाराज जनक जब पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव शंकर का महान और भारी शिव धनुष एक हाथ में लिए हुए सीता माता पूजा स्थल की साफ सफाई कर रही हैं। इस दृश्य को देखकर राजा जनक जी आश्चर्यचकित रह गए कि इस अत्यंत भारी धनुष को एक सुकुमारी कन्या ने कैसे उठा लिया। उसी समय जनक जी ने ये तय कर लिया कि इतनी शक्तिशाली और दिव्य देवी सीता का पति वही होगा जो देवों के देव महादेव शिव शंकर के इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा। इसके बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में संपूर्ण संसार के राजा, महाराजा, राजकुमारों तथा वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ उपस्थित हुए। जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो वहां उपस्थित किसी भी वीर के लिए प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उस धनुष को अपने स्थान तक से हिला पाना असंभव था। इस स्थिति को देखकर राजा जनक को अपने आप पर बड़ा क्षोभ हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनकी इस प्रतिज्ञा के कारण उनकी प्रिय पुत्री सीता सदा के लिए कुंवारी रह जाएंगी। उन्हें संदेह हुआ कि संसार में क्या ऐसा कोई वीर क्षत्रिय नहीं बचा है जो इस शिव धनुष को अपने स्थान से हिला मात्र भी सके। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसी प्रसंग के बारे में लिखा है कि अब अनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाय जो पुन पही राहु, कौरी कुवारी रहू का करो, जो तन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते हूँ न हसाई। यानी ये संसार कुशल क्षत्रियों से विहीन हो गया है और शायद मेरी पुत्री सीता के भाग्य में कुंवारा रहना ही लिखा है। राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी काफी विचलित और क्रोधित हुए। तभी ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को आज्ञा देते हुए कहा कि हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और राजा जनक का संताप मिटाओ। तब अपने गुरु विश्वामित्र के वचनों को सुनकर श्री राम तत्पर उठे और एक ही क्षण में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। ये दृश्य देखकर सीता जी के मन में उल्लास छा गया। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। माता सीता के मन की ये बात श्री राम जान गए और उन्होंने देखते ही देखते भगवान शिव शंकर का महान धनुष उठा लिया। इसके बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की एक भयंकर ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। ये देखकर सीता जी के मन को संतोष हुआ। इसके बाद माता सीता श्री राम के निकट आई। सखियों के बीच में जनक पुत्री सीता जी ऐसे शोभित हो रही थी जैसे बहुत सी छवियों के बीच महाछवि हो। तब एक सखी ने सीता माता से जयमाला पहनाने को कहा। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हो। तब सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में जयमाला पहनाई। ये दृश्य देखकर देवता भी स्वर्ग लोक से फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु स्वरूपी श्री रामचंद्र और महालक्ष्मी स्वरूपा सीता महारानी का पृथ्वी पर महामिलन इस प्रकार संपूर्ण हुआ। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। भगवान श्री राम सीता जी की जोड़ी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र ने शिव धनुष तोड़कर सीता माता का वरण कर लिया है। इसके बाद राजा जनक जी ने अपने एक दूत को अयोध्या भेजा। ये शुभ संदेश श्री राम के पिता राजा दशरथ और महारानी कौशल्या को देने के लिए। और तब राजा दशरथ अपनी प्रजा सहित जनकपुरी पहुंचे व श्री राम और सीता माता का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम मंदिरों में विशेष उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन भगवान श्री राम का विधिवत पूजन
और सांकेतिक रूप से या उत्सव के रूप में भगवान श्री रामचंद्र का विवाह सीता माता से कराया जाता है। ऐसा करवाने से जीवन में आने वाले सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिनके वैवाहिक जीवन में संतान या परिवार से संबंधित कोई भी समस्या है, वे इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो उसे अवश्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।